जो शुद्ध मन से भगवान का नाम जपता है उसे शांति मिलती है। श्रद्धा और समर्पण से कुछ भी संभव है। समय और अनुभव के बल पर ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। धर्म और सत्य हमारी जीवन शैली के आधार होने चाहिए। शुभ और शुद्ध मन से किया गया काम सफल होता है। जीवन के उद्देश्य को जानकर ही मनुष्य जीवन सार्थक बनाता है। जो मनुष्य अपने अहंकार को जीत लेता है वह जीत ही पाता है। सफलता वही प्राप्त करता है जो कर्मयोग का अनुसरण करता है। जो दूसरों के सुख में खुश होता है वह स्वयं भी सुखी होता है। सत्य और धर्म का पालन करने से मनुष्य जीवन समृद्ध होता है। जब तक मन में शांति नहीं होती तब तक आनंद कैसे मिल सकता है। अगर अपने आप से सच कहोगे तो दुनिया आपको माफ कर देगी। जो अपने काम के लिए प्रयास करता है उसे सफलता जरूर मिलती है। आपकी भक्ति की गहराई आपकी संवेदनाओं के साथ जुड़ी होती है। सच का पालन करने से दुख कम होता है। जीवन एक परिवर्तनात्मक अनुभव है। आपकी मनोदशा आपके शब्दों और क्रियाओं को प्रभावित करती है। जो मनुष्य अपने दुखों से लड़ सकता है वह सब कुछ हासिल कर सकता है। जीवन का उद्देश्य सभी मनुष्यों के लिए समान होता है। श्रद्धा और समर्पण आपको स्वर्ग तक ले जा सकते हैं। सत्य और धर्म का पालन करने से हमारे जीवन में सुख आता है। अन्याय से लड़ना हमारा धर्म है। वह मनुष्य जो अपने मन की भावनाओं को संभालता है वह सभी जीत सकता है। जो समझदारी से काम करता है उसे सफलता मिलती है। महानता उसमें होती है जो अपने अहंकार को जीत लेता है। शक्ति सफलता का मूल है। अपने कर्मों से आपकी पहचान बनती है। जो सच का साथ देता है उसे हमेशा जीत मिलती है। अच्छाई से ज्यादा अपने कर्मों से पहचान बनाइए। आपकी नीयत आपकी कर्मों की उत्पत्ति है। अनंत सुख उसमें होता है जो निरंतर अपने कर्मों में तल्लीन रहता है। समझदार व्यक्ति कभी अपने आप को डोट कमजोर नहीं समझता। हमेशा प्रसन्न रहना कुछ ऐसा है जिसे प्राप्त करना कठिन है। कहने का अर्थ है प्रसन्नता और दुख किसी के जीवन में आते जाते रहते हैं और ऐसा नहीं हो सकता ही कि लगातार सिर्फ प्रसन्नता ही बनी रहे। केवल डरपोक और कमजोर ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं। लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नीति या भाग्य पर निर्भर नहीं करते। दुख व्यक्ति का साहस खत्म कर देता है। वह व्यक्ति की सीख खत्म कर देता है। हर किसी का सब कुछ नष्ट कर देता है। दुख से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। बच्चों के लिए उस कर्ज को चुकाना मुश्किल है जो उनके माता पिता ने उन्हें बड़ा करने के लिए किया है। किसी भी नेक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है। उदास व दुखी न होना, अपने कर्तव्य पालन की क्षमता अथवा कठिनाइयों का बलपूर्वक सामना करने की क्षमता। यदि जीवित रहेंगे तो सुख और आनंद की प्राप्ति कभी न कभी अवश्य होगी। सर्वनाश के प्रमुख 3 कारण इस प्रकार हैं। दूसरों के धन की चोरी, दूसरे की पत्नी पर बुरी नजर और अपने ही मित्रों के चरित्र व अखंडता पर शक। उदास न होना, कुंठित होना अथवा मन को टूटने न देना ही सुख और समृद्धि का आधार है। क्रोध हमारा शत्रु है और हमारे जीवन का अंत करने में समर्थ है। क्रोध हमारा ऐसा शत्रु है जिसका चेहरा हमारे मित्र जैसा लगता है। क्रोध एक तलवार की तेज धार की भांति है।
क्रोध हमारा सब कुछ नष्ट कर सकता है। किसी भी व्यक्ति की वास्तविक स्थिति का ज्ञान उसके आचरण से होता है। जो किसी से धन व सामग्री की सहायता लेने के पश्चात अपने दिए हुए वचन का पालन नहीं करता, तो वह संसार में सबसे अधिक बुरा माना जाता है। वीर व बलवान पुरुष क्रोधित नहीं होते। धन, सुख, संपत्ति व समृद्धि सभी धर्म के मार्ग में ही प्राप्त होते हैं। अत्यधिक लंबे समय की दूरियां, ओझलपन से प्रेम व स्नेह में कमी आ जाती है। चरित्रहीन व्यक्ति की मित्रता उस पानी की बूंद की भांति होती है जो कमल फूल की पत्ती पर होते हुए भी उस पे चिपक नहीं सकता। सभी का चेहरा उनकी अंदरूनी विचारधाराओं व भावनाओं का दर्पण होता है। इन विचारधाराओं व भावनाओं को छुपाना लगभग असंभव होता है और देखने वाला उन्हें भांप सकता है। पिता, गुरु व ज्येष्ठ भ्राता जो धर्म पालन का ज्ञान देते हैं, वे सभी पिता समान होते हैं। जो व्यक्ति निरंतर शोक करते रहते हैं, उन्हें जीवन में कभी सुख नहीं मिलता। मैं रिश्तेदारों के आचरण से भली भांति परिचित हूं। वे अपने रिश्तेदारों की मुसीबत में आनंदित होते हैं। उदासी अत्यंत बुरी चीज होती है। हमें कभी भी अपने मस्तिष्क का नियंत्रण उदासी के हाथ में नहीं देना चाहिए। उदासी एक व्यक्ति को उसी प्रकार मार डालती है जैसे कि एक क्रोधित सांप किसी बच्चे को अपने जीवन का अंत कर देने में कोई अच्छाई नहीं होती। सुख और आनंद का रास्ता जीवन से ही निकलता है। दया, सद्भावना व मानवीयता महापुण्यकारी गुण हैं। दुष्टों व राक्षसों से समझौते की बात या नम्र शब्दों से कोई लाभ नहीं हो सकता। इसी प्रकार किसी धनवान व्यक्ति को कोई छोटा मोटा उपहार देकर उसे शांत नहीं किया जा सकता। बड़े कहते हैं कि विद्वानों व बुद्धिमानों से परामर्श ही विजय का आधार होता है। उत्साहहीन, निर्बल व दुरहक में डूबा हुआ व्यक्ति कोई अच्छा कार्य नहीं कर सकता। अतः वह धीरे धीरे दुहक की गहराइयों में डूब जाता है। तो मित्रों, इस वीडियो में बस इतना ही।